इस सेक्शन में यूनिट हम लोग 8 को देखेंगे और डियर यहाँ पे मूलाधिकार को देखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ फंडामेंटल राइट्स को देखेंगे। अगर ये बात करें हम लोग पॉइंट की, तो चलिए यहाँ पे प्रश्नों को हम देखते हैं और प्रश्नों के थ्रू हम लोग रिवीजन करने का कोशिश करते हैं। स्पेशली मैं आपको वीडियो इसलिए प्रोवाइड कर रही हूँ ताकि आप लास्ट मोमेंट पे पीवाईक्यू को जो है रिवाइज करके जाइए और अपने जो है गोल को अचीव कीजिए। ठीक है, तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं डियर। और जिस तरह से आप मेरे वीडियो को आप कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, उसके लिए बहुत-बहुत थैंक यू। ठीक है। निम्नलिखित में से किस जो है व्यक्ति ने मूल अधिकारों का हमारे लोगों के लिए एक जो है प्रतिज्ञा तथा आपका सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता बताया? तो ये डॉक्टर आपका एस राधाकृष्णन जी हो जाएंगे। तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। डॉक्टर जो है एस राधाकृष्णन ने मूल अधिकारों का हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था। संविधान के भाग 3 में जो है वो अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है। इस संबंध में जो है वो संविधान आपका निर्माता अमेरिकी संविधान से प्रभावित कर रहे हैं। आपका जो प्रभावित रहे हैं। अगर बात करें हम लोग संविधान के भाग 3 को भारत के मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है, तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट आप याद रखेंगे डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मूल आपका रूप से संविधान के साथ जो है वो मूल अधिकारों को प्रदान किया गया था, किंतु वर्तमान में कितने अधिकार है? तो 6 अधिकार है। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि 1944 में आपका जो है 44वें संशोधन के द्वारा जो है 1978 में जो है वो आपका जो है वो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। तो चलिए देख लेते हैं समता के अधिकार। समता के अधिकार की बात करें तो अनुच्छेद 14 से 18 में बात कही गई है और स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक दी गई है। शोषण के विरुद्ध जो है अधिकार जो है अनुच्छेद 23-24 में है। धार्मिक जो है वो स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 25 से 28 में दिया गया। संस्कृति एवं जो है वो शिक्षा संबंधी अधिकार की बात करें तो अनुच्छेद 29 से 30 में दी गई है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद आपका 32 में दिया गया है। आगे डिटेल में बताया जा रहा है कि संपत्ति के आधार जो है वो अर्थात इंगित करता है संपत्ति अर्जन, धारण और जो है व्ययन का आपका जो है अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटा करके संविधान के भाग 3 में आपका जो है अनुच्छेद 300 क के तहत जो है वो कानूनी अधिकार बना दिया गया है। संविधान में निम्नलिखित आपका होने के कारण, आपका संविधान में उल्लिखित होने के कारण यह संवैधानिक अधिकार भी है। ऐसा इसलिए आपका किया गया क्योंकि जो है संसद द्वारा भूमि सुधार जैसे प्रयासों को बढ़ाने न्यायपालिका और संसद के बीच जो है तीव्र संघर्ष की शुरुआत कर दी गई थी। और सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या के अनुसार की बात करें तो सूचना के अधिकार को जो है वो अनुच्छेद 19 के 1 के क में सन्निहित आपका किया गया था। यह भी जो एक मूल अधिकार ही है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है वो भारत के संविधान में आपका सम्मिलित जो है वो मूल अधिकार में जो है वो शामिल नहीं है। तो सूचना का अधिकार नहीं है, याद रखेंगे। आपका जो मूल संविधान इसको क्योंकि बाद में जोड़ा गया है। तो यहाँ देख सकते हैं कि समता के अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के आपका विरुद्ध अधिकार है, लेकिन मूल अधिकारों में शामिल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये बाद में इसको जोड़ा गया, इसलिए डी हो जाएगा डी। अगले पॉइंट में बताया जा रहा है कि संविधान मूल अधिकारों के रूप में जो है निम्नलिखित में से किसकी गारंटी नहीं देता है? तो संपत्ति के अधिकार का गारंटी नहीं देता है क्योंकि इसको 1978 में हटा दिया गया था, आप सभी जानते हैं। बाकी को दिया जाता है। यहाँ पे सभी बताया जा रहा है कि निम्नलिखित जो है मूल अधिकारों में से कौन सा जो है एक भारत के नागरिकों के पास नहीं है? तो ये स्पेशली जो है वो आपका बात करें तो यहाँ पे जो है वो बी सही नहीं होगा। संविधान संपत्ति अर्जन और धारण और व्ययन का अधिकार नहीं है, बाकी सभी है, तो बी आपका असत्य हो जाएगा, यानी सत्य है। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है एक आपका, तो वैधानिक अधिकार के अंतर्गत है, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। बताया जा रहा है कि भारत में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से एक जो है विधिक आपका अधिकार में परिवर्तित आपका किया गया क्योंकि इसने जो है क्या है, तो न्यायपालिका और संसद के बीच जो है तीव्र संघर्ष की शुरुआत कर दी, तो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक अधिकार जो है वो परंतु अधिकार है परंतु मूलाधिकार नहीं है? तो ये स्पेशली क्या हो जाएगा कि आपका जो है वो डी आपका सही हो जाएगा क्योंकि संपत्ति का अधिकार जो है क्या है, संवैधानिक अधिकार है, लेकिन मूल अधिकार नहीं है। बाकी सभी जो है वो सही हो जाएंगे, तो डी आपका सही हो जाएगा। बताया जा रहा है कि भारत के संविधान के तहत जो है निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है?
तो वो समता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, नागरिक का अधिकार नहीं है। तो सी आपका सही हो जाएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार भी है, सी सही हो जाएगा, वही नहीं है। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा जो है अधिकार प्रदान नहीं करता है? तो समान आवास का अधिकार प्रदान नहीं करता है, समता का अधिकार प्रदान करता है, धर्म पालन करने का अधिकार प्रदान करता है, स्वतंत्रता का अधिकार भी प्रदान करता है। ये सही नहीं है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किन जो है अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान जो है वो नागरिकों को मूल अधिकार आपका निश्चितता प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 12 से 35 द्वारा, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत के समुदाय में जो है वो दिए गए मूल अधिकारों से संबंध आपका नहीं रखता है या रखते हैं? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? तो स्पेशली आपका जो है वो 6 से आपका जो है वो 14 वर्ष की आयु वाले जो है वो सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा तो है। मानव के जो है दुर्व्यवहार और बलात्कार श्रम का प्रतिषेध भी है। डी आगे जो है देख सकते हैं कि लोक व्यवस्था की विवृद्धि और मादक पेय का प्रतिषेध आपका जो है ये नहीं है, तो 3 सही है। दुर्बल वर्गों के लोगों विशेष करके अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के शैक्षणिक और आर्थिक हितों का संवर्धन, तो क्या है कि ये जो है वो सही नहीं होगा। तो 3-4 आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। मूल अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 12 जो है राज्य की परिभाषा की बात करता है। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों से जो है असंगत उनका जो अल्पीकरण करने वाली विधियां हैं। समानता का अधिकार की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आर्टिकल 14(2) जो है विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अनुच्छेद 15 जो है वो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। आपका अनुच्छेद 16 जो है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता है। आपका अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत है और उपाधियों का अंत जो है वो अनुच्छेद 18 बात करता है। यहाँ पे बताया जा रहा है स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में, तो वाक्य व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के रूप में आर्टिकल 19 को जानते हैं। उसके सब क्लॉज भी दिए गए हैं। डियर, आप जब मैं इसको लिखेंगे तो आप देख सकते हैं कि अगर बात करें हम लोग 19(1) के क में भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ख में शांति एवं जो हथियारबंद आपका रहित सम्मेलन का अधिकार है, 19(1) के जो है ग में संगम और सहकारी समिति जो बनाने का अधिकार है, और अगला जो है घ में भारत के जो है राज्य क्षेत्र में आवास संचरण करने का जो अधिकार है। अगर बात करें आपका 19 के वन गंगा में जो है भारत की किसी जो है वो भाग में निवास करने एवं जो है बसने का अधिकार है। 19(1)(6) में 2 कोई जो है वृत्ति उपजीविका आपका व्यवसाय या जो है वो व्यापार करने का अधिकार की बात कही गई है। अनुच्छेद आपका 20 में अपराधों के लिए 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण करता है। अनुच्छेद 21 क में जो है वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार और 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। अगर हम बात करें अनुच्छेद 22 में, तो कुछ दशाओं में आपका गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण करता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 2 दिए गए हैं। अगर बात करें हम लोग अनुच्छेद 23 में, तो मानव के बलाश्रम और जो है वो दुर्व्यवहार का प्रतिशोध किया गया है, प्रतिषेध किया गया, प्रतिशोध नहीं। अनुच्छेद 24 में कारखाने आदि में जो बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है और धर्म की जो है स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। आगे बताया जा रहा है कि अनुच्छेद 25 जो है अंतःकरण की और जो है वो धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता की बात कही गई। अनुच्छेद 26 में जो है वो आपका धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 27 किसी विशेष धर्म को संपोषित करने वाले जो है करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 28 में बताया जा रहा है कि कुछ आपका शिक्षण संस्था में धार्मिक शिक्षा या जो है वो धार्मिक उपासना में आपका उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता है। अनुच्छेद सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार की बात करें तो अनुच्छेद 29 और 30 में दी गई है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित ये बात कही गई है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण में। तो आपका अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करना है। अनुच्छेद 30 जो है वो शिक्षण संस्थाओं के स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार की बात कही गई है। अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अनुच्छेद 33 इस भाग द्वारा प्रदत्त आपका अधिकारों का और बलों आदि को लागू होने में रूपांतरण करने की जो है वह संसद की शक्ति है। अनुच्छेद 34 जो है जब आप किसी क्षेत्र में सेना आपका वृत्ति प्रवृत्त हो
तब इस जो है भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निबंधन है। अनुच्छेद 35 इस भाग के उपबंधों को आपका प्रभावित करने के लिए प्रावधान किया गया अनुच्छेद 35 में। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो मूल अधिकार का भाग नहीं है। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ जो है वो उपाधि है, उसे विभूषित होने का अधिकार नहीं है, तो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है अगले पॉइंट में कि धर्म आपका जो है वो आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, यानी भारत के आपका अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिससे इसके अधीन वर्गीकृत किया गया है। तो स्पेशली आपका जो है समता के अधिकार के अंतर्गत है। आप सभी जानते हैं कि 14 से 18 तक दिए गए हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो है वो स्पेशली बात करें पलात आपका जो है श्रम अथवा बेगार भारत के जो संविधान के निम्नलिखित में से कौन अनुच्छेद में है, तो स्पेशली आपका अनुच्छेद 23 में है। समता का अधिकार की बात करें तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो आपका जो है वो आर्टिकल 14 दिया गया है और उसके जो है बताए गए हैं कौन से। तो राज्य किसी जो है वो नागरिकों के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान या जो है इनमें से किसी जो है वो किसी के आधार पे आपका कोई विभेद नहीं करता। तो ये आर्टिकल 15 में बताई गई है दिए, क्योंकि बड़ा वीडियो है मतलब आपका जो है वो लार्ज फॉन्ट है, इसलिए हम लोग अलग अलग देखेंगे। ठीक है, वो आपने देख लिया कि ए का क्या हो जाएगा, ए बी सी और डी ऐसे करके देख लेंगे दिया। तो बी का क्या हो जाएगा, तो बी का 1 हो जाएगा, आपने देखा। और अनुच्छेद 16 क्या बात करता है, तो ये स्पेशली जो है वो अनुच्छेद 17 तो अस्पृश्यता कांत की बात कही गई है, तो आपका क्या हो जाएगा, डी का जो है वो 3 हो जाएगा। अगर बात करें नियोजन एवं जो है राज्य के अधीन किसी जो है पद पर नियोजन या नियुक्ति से जो है संबंधित विषयों के बारे में, तो ये जो है वो आपका सी का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ए का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि राज्य जो है वो भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं कर सकता। तो 2 1 4 3 हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। 2 1 4 3 जो है वो सी ऑप्शन में बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं निम्नलिखित में से जो है कौन से जो है वो भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के 18 के उपबंधों के अधीन समता के अधिकार से संबंधित है। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये स्पेशली क्या हो जाएगा, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद प्रतिषेध है और यह 14 से 18 के आपका जो है समता के अधिकार से संबंधित है। लोक नियोजन के आपका विषय के अवसरों के बारे में तो आर्टिकल 16 में है, ये आर्टिकल 15 में है। आगे जो है अल्पसंख्यकों को जो है शिक्षा और जो है वो संस्कृति का अधिकार जो है वो आपका 28-29 में है, तो ये गलत हो जाएगा। अस्पृश्यता जो है वो 17 आर्टिकल बात करता है। तो 1 2 4 बिल्कुल सत्य हो जाएगा डी ए। क्या बोला था कि 14 से 18 के बीच में, तो हमारा 15 हो गया डी ए, 16 हो गया और 17 हो गया। ठीक है, और ये जो 29-30 में दी गई है। ठीक है, तो याद रखेंगे डी ए, सी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मूल अधिकारों का निम्नलिखित में से कौन सा जो है वर्ग अस्पृश्यता की समाप्ति को समाविष्ट करता है, तो ये स्पेशली आपका 17 आर्टिकल है। तो आपका अनुच्छेद 17 में दिया गया समानता का अधिकार है, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। कौन सा जो है अनुच्छेद आपका जो है अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, तो आर्टिकल 17 है, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। निम्नलिखित में से पुरुषों और स्त्रियों में जो है वह संपूर्ण समता का उपबंध निम्नलिखित में से किसमें किया गया है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये स्पेशली जो है वो अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 14-15 में भारत के दिए गए हैं। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 14-15 में समता का उपबंध, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। भारत के यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत के जो है राज्य क्षेत्र में विधि के समक्ष समता अथवा विधियों के समान संरक्षण की गारंटी भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में आपका अंतर्गत है, तो आपका आर्टिकल ए में सही है, अनुच्छेद 14 में। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपका जो है कानून के समक्ष जो है वो समक्ष समता से संबंधित हो, तो आर्टिकल 14 में है, तो सी बिल्कुल सत्य है डी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान में समता का आपका अधिकार 5 जो है वो अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया, तो आर्टिकल 14 से 18 में किया गया, तो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस जो है वो संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध जो संरक्षण समाविष्ट है, तो ये स्पेशली आर्टिकल आपका 14 में दिया गया है, समता के अधिकार में दिया गया है। आगे देखिए बताया जा रहा है क्या कि भारतीय संविधान में नौकरी का समान अवसर प्रदान किया गया है, तो आर्टिकल जो है वो 16 में किया गया है। लोक नियोजन जो है वो
चलिए यहाँ पे देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन से जो है भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार का भाग होने के आपका रूप में विचार किए गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो स्पेशली जो है वो आपका, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आर्टिकल मानव के दुर्व्यवहार, बलात्, श्रम का प्रतिषेध है, और कारखानों और खानों में आपका बालकों के नियोजन की जो है प्रतिषेध 1 और 4 सही हो जाएगा डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है वो अनुच्छेद जो है वह अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। तो आर्टिकल 29 में दिया गया है। अगले पॉइंट में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से जो अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित आपका किए गए हैं। तो आर्टिकल मौलिक अधिकार हो जाएंगे। तो बी आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। किसी जो है वो आपका अनुच्छेद के तहत आपका एक व्यक्ति को अपने मूल अधिकार के उल्लंघन के लिए जो उपचार पाने का अधिकार है। तो आर्टिकल आपका 32 में है। तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत के संविधान में जो है वो प्रतिस्थापित निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार केवल जो है नागरिकों से संबंधित है। तो ये जो है वो वाक स्वतंत्रता के अधिकार है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अवसर के भी अधिकार है। क्या हो जाए, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका जो है वाक स्वतंत्रता के अधिकार है, विवेक का प्रतिषेध है, जीवन और दैहिक तो दोनों को प्राप्त है। तो ये नहीं होंगे दिए। और आपका जो है वो आपका लोक नियोजन में अवसर की समानता भी है। तो 1, 3, 4 बिल्कुल सत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। बताया जा रहा है कि मौलिक अधिकार जो आपका केवल नागरिकों को उपबंध है, न कि विदेशियों के लिए। तो स्पेशली हमारे इंडियन सिटीजन को दिया गया है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पे भेदभाव का आपका निषेध। तो आर्टिकल 15 है। आर्टिकल 16 जो है वो लोक नियोजन के आपका विषय में अवसर की समानता है। अनुच्छेद 19 जो है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। 19(1) क में जो है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। 19(1) ख में जो है वो शांतिपूर्ण और हथियार रहित आपका सम्मेलन का अधिकार है। अनुच्छेद आपका 19(1) ग में जो है संगम और सहकारी आपका समिति की बनाने का अधिकार है। अगर बात करें 19(1) घ में जो है वो भारत के राज्य क्षेत्र में आबाद संचरण का अधिकार है। अगर बात करें 19(1) अंग में भारत के किसी भी भाग में निवास करने व बसने का अधिकार है। 19(1) छ में कोई वृत्ति आपका उपजीविका व्यवसाय और व्यापार करने का अधिकार है। आगे बताया जा रहा है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण आपका अनुच्छेद 29 में है। 30 में जो है शिक्षण आपका जो है संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। अगला बताया जा रहा है कि ऐसे मूल अधिकार जो विदेशियों को भी आपका उपलब्ध है। तो शत्रु देशों को छोड़ करके। तो आर्टिकल 14 दिए गए हैं, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 का दिया गया है। ठीक है, दोनों को दिया गया है, यानी विदेशियों को भी। विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण है। अपराधों के जो है वो दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का जो है वो आपका संरक्षण दिया गया है। आपका जो है वो 21 क में जो है वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों की अनिवार्य और निःशुल्क आपका जो है वो शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार भी दिए गए हैं। अगर बात करें हम लोग 46वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा आर्टिकल आपका 21 क को जोड़ा गया, दोनों को प्राप्त है ये विदेशी नागरिकों को। आर्टिकल 22 की बात करें तो कुछ दशा में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है। बात करें हम लोग आर्टिकल 23 में तो मानव के बलात्, श्रम और दुर्व्यवहार का जो है वो आपका प्रतिषेध है। आर्टिकल 24 जो है कारखाना आदि में बालकों के नियोजन पे जो है प्रतिषेध है। आर्टिकल 25 में अंतःकरण की और जो है वो धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 जो है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 27 जो है किसी विशेष धर्म को संपोषित आपका करने वाले करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता है। उसके अलावा जो है अनुच्छेद 28 में कुछ जो है शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा या जो है धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा जो है मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। चलिए देखते हैं। तो ये जो है आर्टिकल ये पहला ही कथन सत्य हो जाएगा। धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विवेक से सुरक्षा है। तो ये बिल्कुल सत्य है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के अधीन यथा जो है प्रतिस्थापित विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण के लाभ निम्नलिखित में से किसी और किन्हें प्राप्त हो सकते हैं। तो चलिए ये देख लेते हैं। तो ये स्पेशली क्या हो जाएगा,
तो यहाँ पे भारत में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों को, विदेश में रहने वाले सभी नागरिकों को नहीं, राज्य क्षेत्र के अंदर रहने वाले विदेशियों को, भारत के राज्य क्षेत्र में रहने वाले विदेशियों को। और यहाँ पे क्या है कि स्पेशली बात करें तो हम लोग जो भारत में जन्मे सभी आपका नागरिकों को, तो आपका क्या हो जाएगा, तो आपका 1 और 3 जो है वो कथन सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो है वो विधि के समक्ष समता, विधियों के समान संरक्षण, आपका जो है पहला और तीसरा सही हो जाएगा। तो सी बिल्कुल सही है डियर। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत के संविधान के मूल अधिकार यानी भाग 3 का अंश नहीं है। तो आपका जो है मानव और जो है दुर्व्यवहार और बलाश्रम का है, और कारखानों में बालकों के जो नियोजन का प्रतिषेध भी है। उद्योगों के प्रबंधन में जो है श्रमिकों की सहभागिता आपका नहीं है। ठीक है, और किसी जो है वृत्ति को करना या जो है किसी व्यवसाय, उसके अलावा व्यापार या कारोबार को आगे बढ़ाना, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्न में से कौन से अनुच्छेद के मौलिक अधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है। तो ये समता का अधिकार प्राप्त है, और जो है वो स्पेशली तो ये अल्पसंख्यकों के जो है वो संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार की जो है वो रक्षा आपका आर्टिकल 29 में दिया गया है, तो आपका ये प्राप्त है। ठीक है, यानी स्पेशली जो है वो केवल भारतीयों को जो है वो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। डी है, समता का जो अधिकार जो है वो स्पेशली आर्टिकल 14 में जो है विदेशियों को भी प्राप्त है, याद रखेंगे, इसलिए ये गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार जो है वो गैर नागरिकों को उपलब्ध है। तो विधि के जो है वो समता है, और प्राण एवं दैहिक आपका संरक्षण भी है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा कि 1 और 4 बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं भारतीय संविधान के अधीन केवल भारत के नागरिकों को ही यह अधिकार है। तो आप सभी जानते हैं कि विधि के जो है वो समानता जो है दोनों को प्राप्त है, तो ये गलत हो जाएगा। धर्म और मूल वंश, लिंग, जाति या जन्म स्थायी में से किसी के आधार पर विभेद, ये तो आपको भारतीयों को प्राप्त है। और प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता भी दोनों को प्राप्त है, और गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण भी दोनों को प्राप्त है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, तो भारतीयों को आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 36 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि भारत के जो संविधान के निम्नलिखित में से किसी एक अनुच्छेद के अधीन मूल अधिकारों की जो है गारंटी केवल भारत के नागरिकों को उपलब्ध है। तो ये स्पेशली आपका आर्टिकल 119 हो जाएगा। वाक की स्वतंत्रता आप सभी जानते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार गैर नागरिकों के लिए जो है उपंदित है। तो आत्मौज जो है वो दोषारोपण से संरक्षण, अंतःकरण की जो है स्वतंत्रता, रोजगार के मामले में विभेद आपका न करना, तो ये स्पेशली क्या हो जाएगा, तो आपका जो है वो स्पेशली 2 और 3 बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आपका पहला तो दोनों को प्राप्त है, दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा। आत्मदोषारोपण से संरक्षण और अंतःकरण की स्वतंत्रता, तो 2 और 3 जो है वो सत्य हो जाएगा। तो सी यहाँ पे सही हो जाएगा डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित मूल अधिकारों में से कौन सा जो है एक भारत है भूमि में एक विदेशी को भी आपका उपलब्ध है। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ जो है विधि एवं जो है वो द्वारा स्थापित पद्धति के अनुसार प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, तो आपका सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन से सही है। तो आपका भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 भारत के नागरिकों और विदेशी दोनों को आपका उपलब्ध है, तो ये गलत है। ठीक है, नागरिकों को ही उपलब्ध है, विदेशियों को नहीं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 केवल भारत के नागरिकों को उपलब्ध है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 भारत के राज्य क्षेत्र में भारत के नागरिकों और विदेशियों दोनों को समान रूप से उपलब्ध है। तो 2 और 3 जो है बिल्कुल सत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि संस्थाओं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। तो केवल नागरिकों के लिए गारंटीड जो है वो आपका स्वतंत्रता का अधिकार है। तो बी बिल्कुल सत्य है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में के से जो है कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में आपका सम्मिलित नहीं है। तो आपका जो आर्थिक समानता नहीं है, कानून की समक्ष समानता है, सामाजिक समानता, अवसर की समानता है। तो डी सही हो जाएगा। सी सही नहीं है, डी सही नहीं है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के अंतर्गत आने वाले समानता के जो है वो अधिकार में कानून के समक्ष समानता, सामाजिक जो है वो समानता है, और अवसर की समानता शामिल हो जाएंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत के जो है संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य क्षेत्र में संपोषित आपका कुओं, तालाबों
एवं जो है स्नान घाटों का प्रयोग करने से जो है वो किसी भी नागरिक को वंचित नहीं किया जा सकता। चलिए देखते हैं। तो ये जो है वो आपका क्या हो जाएगा कि आपका अनुच्छेद 15 हो जाएगा, ठीक है। भी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अनुच्छेद 15 2 राज्य के साथ-साथ जो है प्राइवेट कंपनियों को आदेश है कि दुकानों, सार्वजनिक स्थलों, होटल, मनोरंजन स्थल पर या पूर्णतः या अंशतः जो है राज्य निधि से पोषित जनता के लिए कुओं, तालाबों, सार्वजनिक समागम आदि स्थानों पर किसी के साथ भेदभाव आपका नहीं किया जाएगा, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा अनुच्छेद श्रमिकों को प्राप्त मजदूरी न दिए जाने से आपका अति लंघित होता है, तो स्पेशली आर्टिकल 23 हो जाएगा, तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 जो है मानव का जो है दुर्व्यवहार, बेगार, बला श्रम का प्रतिषेध करना, अतः जो है वो श्रमिकों को प्राप्त आपको मजदूरी न दिए जाना एक तरह का बेगार आपका कहा जाएगा, जिसे अनुच्छेद 23 जो है प्रतिबंधित करता है, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम किसी आपका बालों को किसी कारखाने या खान में जो है वो काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा और या जो है किसी अन्य जो है संकट में आपका नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। तो ये स्पेशली क्या हो जाएगा, आर्टिकल 24 में कहा गया, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ डिटेल देखते हैं आर्टिकल 24 के बारे में। कारखाने आदि में जो है वो बच्चों के नियोजन पे प्रतिबंध आपका 14 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चों को किसी कारखाने या खान में जो है काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य जो है परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में जो है बालकों के नियोजन को पूर्ण रूप से जो निषेधित आपका करता है। अगर बात करें हम लोग अगले पॉइंट में, तो भारत के जो है संविधान का अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन को जो है वो निषेध करता है। ऐसा निषेध जो है वो पूर्णतः निषेध है, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन जो है एक सही है। तो यहाँ पे अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं, सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए डिटेल में देखते हैं। तो मूल अधिकार की जो है वह प्रवृत्ति नकारात्मक होती है क्योंकि ये जो है वो राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। अधिकार सरकार के मनमाने और अन्यायपूर्ण कार्यों के जो है वो खिलाफ संरक्षण देते हैं। गोलकनाथ जो है वो नाम जो है पंजाब राज्यवाद 1967 में जो है वो उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संसद को जो है वो भाग 3 यानी मूल अधिकार में संशोधन की शक्ति प्राप्त नहीं है तथा यह जो है वो व्यवस्था दी गई है कि संवैधानिक संशोधन में भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 के अधीन विधि है, जिन्हें मूल अधिकारों के जो है असंगत होने पर आपका शून्य घोषित किया जा सकता है। साथ ही जो है उच्चतम न्यायालय ने आपका धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस जो है तरह अपने ज़िंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए आपका सक्षम बनाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका केशवानंद भारतीवाद 1973 में उच्चतम न्यायालय ने माना कि जो है वो संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, बशर्ते इससे जो है वो संविधान का आधारभूत ढांचा नष्ट न हो। अतः संविधान की मूलभूत संरचना एक तरफ तो न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति से संबंध है, दूसरी ओर जो है वह अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 368 पर जो है वह अध्ययताओं भी आरोपित करती है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से जो है किस वाद में आपका उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे अच्छा जो है सबसे अच्छा लगे उस तरह अपने अधिकारों की जो है वो अपनी जो है वो ज़िंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाती है। तो ये जो है वो वाद आपका था। ये जो है वो वाद गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है किस आपका मुकदमे से भारत की सर्वोच्च आपका न्यायालय ने यह आपका निर्णय दिया था कि आपका मौलिक अधिकार संशोधित नहीं किया जा सकते, तो ये गोलकनाथ का वाद था, तो ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले पॉइंट में चलते हैं। कहा जा रहा है कि किस जो है वो वाद ने संसद में आपका जो है मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया था, तो ये जो है वो केशवानंद भारतीवाद था, तो आपका ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। तो 1973 में आया था डियर। यहाँ पे देखिए आगे बताया जा रहा है कि भारत के जो है वो संविधान के संबंध में आपका मूलभूत संरचना मत किसी से संबंधित है, तो ये स्पेशली जो है वो क्या हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं।
तो आपका जो है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति से भी संबंधित है, केशवानंदवाद भी से भी संबंधित है और जो है वो अनुच्छेद 368 द्वारा बाध्यता से भी, गोलकवाद से नहीं है। तो आपका जो है वो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा डियर। अगले जो है वो प्रश्नों को हम लोग 51 नंबर प्रश्नों को अगले वीडियो में देखेंगे डियर। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।